Hi students, this is lecture 8 of physics. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं और उसमें एक टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल का. ओके, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्शन लाइन इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं. उसके बाद हम टॉर्क निकाल चुके हैं कि अगर एक डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितनी टॉर्क एक्ट करती है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. ओके, इसके स्पेशल केसेस कुछ हम कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, या पोटेंशियल एनर्जी बनती कब है. तो अभी तक आपने 11th में पढ़ा होगा. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसको ग्राउंड सरफेस पे रखा है. तो ग्राउंड सरफेस पे इसका वेट W=mg लेटरली डाउनवर्ड होगा. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, इफ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस लेवल से कुछ हाइट तक ले जाता हूं, h हाइट तक, तो यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. एंड दैट फोर्स, ये जो फोर्स होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू इट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तभी मैं इसको इसकी ग्राउंड पोजीशन से उठाकर किसी h हाइट तक ले जा सकता हूँ. लेट इट बी ए पोजीशन, लेट इट बी बी पोजीशन. तो जितना भी वर्क ए से बी पोजीशन तक इस ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए होगा, दैट वर्क डन इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. इट मींस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इट इज बेसिकली वर्क डन होता है. लेकिन कब? जब हम अगेंस्ट द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स चलते हैं. ठीक है, अब सुनिए, अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी. अगर मैं एक डाइपोल कंसीडर करता हूं, उसका पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट है एंड उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता चुका हूं किस तरह से होती है. एक तरफ पॉजिटिव प्लेट ले लो, एक तरफ नेगेटिव प्लेट ले लो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी. अब अगर मैं इस डाइपोल को इस फील्ड में रखता हूं ताकि पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो, लेट इट बी थीटा एंगल. ओके, अगर मैं इस डाइपोल को एज इट इज रख दूं, ठीक है, वापस इस फिगर में आइए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से एज इट इज छोड़ दूं तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुद आ जाएगा ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, तब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तब मेरा कोई वर्क डन नहीं होगा, तब वर्क डन जो है वो अर्थ की फील्ड का होगा. ओके, अब अगर मैं एक्सटर्नली फोर्स लगाकर इसको h हाइट तक ले जा रहा हूं तो वो जो वर्क डन होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पर भी सेम कंडीशन है. अगर मैं इस डाइपोल को एज इट इज रख दूं, ठीक है, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ये रोटेट करके इस तरह आ जाएगा. तो अगर यहां पर वर्क डन बाय द फील्ड चाहिए तो मैं सिंपल टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सी डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो भी एंगल इसने कवर किया होगा थीटा लेट इट बी, तो इतना वर्क डन मैं निकाल सकता हूं. बट दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय द फील्ड. अगर मैं चाहता हूं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवानी है इस डाइपोल में, तो मुझे अगेंस्ट द जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे है? क्लॉकवाइज है, क्योंकि आपने पढ़ा था इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी और ये डाइपोल अपने आप को रोटेट करने की कोशिश करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा. और कब तक फोर्स लगती रहेगी, कब तक टॉर्क लगती रहेगी, सॉरी, तो वो तब तक लगती रहेगी जब तक ये डाइपोल अपने आप को इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन नहीं कर जाता है. ठीक है, इट मींस जब तक थीटा जीरो नहीं हो जाता, बिकॉज थीटा इक्वल्स टू जीरो इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इन दिस केस. ओके, सो अगर मैं यहां पर डाइपोल को रखता हूं तो रोटेट तो ये क्लॉकवाइज खुद हो जाएगा, बट मुझे अब इस ये जो रोटेशन हो रही है, यहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, दैट टॉर्क इज पी साइन थीटा, ये हम निकाल चुके हैं. बट दिस इज बेसिकली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. अगर मैं चाहता हूं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगी. दैट मींस मुझे इस डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज इस डाइपोल को रोटेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये डाइपोल एज इट इज हमने रखा है. ओके, तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, इस पोजीशन पे जो टॉर्क है वो कितनी प्रोड्यूस होगी? टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन ऑफ थीटा. ओके, अब अगर मुझे जो रेस्टोरिंग टॉर्क लगानी है
ओके, रेस्टोरिंग नहीं, इट मीन जो अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मुझे टॉर्क अप्लाई करनी है ताकि मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बना दूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगानी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाकर इसको कुछ थीटा एंगल पे कुछ डी थीटा एंगल पे स्मॉल एंगल से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इट मीन्स अब जो वर्डन होगा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए वर्डन तो होगा यहाँ पे, बिकॉज अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, हमेशा अगेंस्ट द अट्रैक्टिव या अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स अगर हम चलते हैं तो तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो उसी तरह से अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर हम यहाँ पे मूवमेंट देते हैं इस डाइपोल को, तभी इसमें वर्डन होगा और तभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सो अगर मैं इस डाइपोल को डी थीटा एंगल से रोटेट करता हूं अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो जो वर्डन होगा डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा, बिकॉज हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं, इट मींस वर्डन भी स्मॉल लेके चलेंगे। और डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ की वैल्यू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनिशियली मान लीजिए, इनिशियली इस डाइपोल का जो एंगल था लेट इट बी थीटा 1, इनिशियल पोजीशन जो थी कुछ एंगल था, फिर मैंने इसको क्या किया, इस डाइपोल को डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा नंबर ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी अगेंस्ट द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो मान लीजिए ये डाइपोल फाइनली कुछ थीटा 2 एंगल तक पहुंच गया, इट मींस डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा 2 फाइनल एंगल। ओके, ये फिगर ध्यान से समझ लेना। तो यहां पर जो टोटल वर्जन होगा इन डिस्प्लेसिंग इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क from theta 1 to theta 2 position, this version is given by dw equals to integration of dw, that is equals to integration of pe sin theta into d theta, लिमिट्स लग जाएंगी theta 1 to theta 2, और w equals to यहाँ से pe कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin theta into d theta, लिमिट्स theta 1 to theta 2, that is equals to pe इंटीग्रेशन ऑफ sin theta, that is माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट्स लग जाएंगी थीटा 1 टू थीटा 2, विच इम्प्लाइज और w इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लीजिए पीई इंटू कॉस अपर लिमिट थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट थीटा 1। ओके, यहां से हम ये कॉमन ले चुके हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वर्डन एक्चुअली होगा, बट यहां पर एक ट्विस्ट है जो कि समझने वाला है और वही इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एक्सप्रेशन छोटी सी है, बट इसके आगे इसके नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है इंपॉर्टेंट वही है। क्यों? अब इसमें एक समझ लीजिए एक राज छुपा है इस डायग्राम में, वो राज क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। सो नेक्स्ट देखिए, सो वो राज क्या है स्टूडेंट्स, अब देखिए वो राज क्या है। वो राज एक बहुत ही राज है, तो वो समझाने वाला हूं मैं आपको। देखिए कैसे, समझ लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब मान लीजिए मैं किसी डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस पोजीशन पे रखता हूं, नेगेटिव चार्ज यहां है, पॉजिटिव चार्ज यहां है। ओके, और P वेक्टर और E वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मींस यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री। इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो स्पेशल केस में आपने लेक्चर 7 में आपने टॉर्क पढ़ा था, उसमें स्पेशल केसेस किए थे। इफ थीटा इज 0 डिग्री देन टॉर्क विल इक्वल्स टू 0। ठीक है, टॉर्क विल 0। इट मींस अगर मुझे इस डाइपोल को रोटेट करना है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करानी है, तो मुझे कम से कम कितनी टॉर्क लगाने पड़ेगी, जितनी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो 0 है, इट मींस यहां पे मुझे टॉर्क लगानी नहीं है। टॉर्क नहीं लगाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी, बिकॉज वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए, फिर ये कंडीशन देखिए आप। अब अगर मैं थीटा इक्वल्स टू 90 करता हूं, ये थीटा इज 90, देन आपने पढ़ा था दिस इज बेसिकली मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन,
एंड थीटा इक्वल टू 90 पे अगर जाता हूं तो पीई साइन 90, साइन थीटा करके हमने पढ़ा था, पीई साइन थीटा करके टॉर्क होता है। अब 90 डिग्री ले रहा हूं तो साइन 90 इज 1 विच इंप्लाइज टाउ इज पीई एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब स्टूडेंट्स अगर इसका मतलब कि अगर मैं डाइपोल को 90 डिग्री वाली पोजीशन पे रखता हूं, इस पोजीशन पे रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस पोजीशन पे रखता हूं तो यहां पर मैक्सिमम टॉर्क हो रही है। जीरो पोजीशन पे रखूंगा, इट मींस पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जब 0 डिग्री एंगल होगा उस समय टॉर्क 0 है, और जब मैं इसको यहां से इधर ले जाऊंगा 90 डिग्री पे तो टॉर्क मैक्सिमम हो रही है। इट मींस यहां से यहां ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेरिंग टॉर्क चाहिए। क्या चाहिए? वेरिंग, चेंजिंग टॉर्क चाहिए। ओके, तो मैं देख लूंगा कि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है कितनी टॉर्क की, फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। अब इस पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ये 90 डिग्री में होता है तब इस पे जो टॉर्क एक्ट करती है वो इतनी होती है। इट मींस अगर मैं डाइपोल को 0 वाली पोजीशन से 90 डिग्री तक ले जाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर समझ लीजिए 0 वाली पोजीशन पे टॉर्क ही कोई नहीं है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है, तो जो मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं वो भी कोई नहीं होनी चाहिए, वो भी 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 टॉर्क लगाऊंगा 0 डिग्री वाली पोजीशन पे तो फिर तो ये डाइपोल कभी हिलेगा ही नहीं। इट मींस फिर मैं इसको यहां से यहां तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे जो टॉर्क चाहिए वो चेंजिंग टॉर्क चाहिए। ओके, तो यहां पर तो जब ये डाइपोल इस पोजीशन पे होगा 0 डिग्री पे होगा, यहां से तो वो कभी हिल ही नहीं पाएगा। इट मींस चेंजिंग टॉर्क मैं कैसे करूं, क्योंकि यहां पे टॉर्क 0 है, इट मींस मुझे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 है, इट मींस मुझे अप्लाई टॉर्क भी 0 करनी है। तो अगर अप्लाई टॉर्क 0 करूंगा तो ये डाइपोल कभी 0 से 90 तक पहुंचेगा ही नहीं। इट मींस मुझे टॉर्क अप्लाई करनी कितनी है एक्चुअली, तो वो मैं ये देखूंगा कि डाइपोल पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी एक्ट करती है। तो डाइपोल पे जो मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क एक्ट कर रही है वो 90 डिग्री वाली पोजीशन पे कर रही है। इट मींस अगर मुझे कभी भी इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवानी है तो मुझे मैक्सिमम टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो इस पे एक्ट कर रही है, मुझे उतनी ही टॉर्क जो है खुद से अप्लाई करनी है अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ताकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो। बिकॉज मैंने बोल चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल में तभी स्टोर होगी जब हम अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पे टॉर्क अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे, वो कितनी होगी, 190 डिग्री वाली पोजीशन पे होगी। इट मींस इनिशियल एंगल θ1 हमेशा मुझे क्या लेना है, इनिशियल एंगल मुझे हमेशा 90 लेना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि θ1 इज 90, क्योंकि θ1 90 डिग्री पे ही मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलती है, और उस समय जो मैं टॉर्क अप्लाई करता हूं उसी से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू होती है। उसके अलावा मैं कोई भी टॉर्क अप्लाई करूंगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, सो इफ θ1 इज 90 डिग्री एंड लेट द फाइनल एंगल θ2 इट इज सम अनदर एंगल θ, वो कुछ भी हो सकता है, वो 90 से ज्यादा भी हो सकता है, वो 90 से कम भी हो सकता है। अगर वो 90 से ज्यादा हुआ इट मींस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अगर वो 90 से कम हुआ, बिकॉज अगर मैं डाइपोल को एज इट इज रख दूं तो ये डाइपोल खुद ब खुद इस तरह से रोटेट कर जाएगा। ओके, पॉजिटिव सॉरी इधर है और नेगेटिव यहाँ पे है। ओके, तो यहां पर अगर मैं इस डाइपोल को इस पोजीशन पे रखता हूं तो ये क्लॉकवाइज तो खुद रोटेट हो जाएगा। इट मींस फाइनल एंगल θ2 अगर 90 से कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ओके, और अगर फाइनल एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, दैट विल बी 120, इट मींस θ2 तो 120 ले लेते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन है, बेसिकली ये इक्वेशन तो हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इक्वेशन नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन ये सब कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हमें मिलती है। ओके, सो इफ θ1 इज 90 and let θ2 is θ, say then W equals to minus PE into cos of θ2. θ2 is cos of θ minus cos of θ1. θ1 is 90 डिग्री, तो cos 90 आप पढ़ चुके हैं, cos 90 0 होता है, which implies W equals to minus PE cos of θ, and this work done is basically stored as the electric potential energy of an electric dipole in an external uniform electric field. Okay,
तो इस वर्क डन को मैं क्या बोल दूंगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, यू से नोट करेंगे, दैट इज माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर देखिए, जैसे हमने टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन की थी, तो टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ओके, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं टॉ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बट एक्चुअली देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे साइन थीटा एंगल आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे cos थीटा है, इट मींस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा। और वैसे भी एनर्जी है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इट मींस ये डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, P और E का, विच इंप्लाइज U इक्वल्स टू, मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा, स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो है इसके स्पेशल केसेस हम करेंगे, करते हैं स्पेशल केसेस की। सो स्टूडेंट्स, स्पेशल केसेस क्या होंगे, पहली बात आज स्पेशल केसेस यही होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है। ओके, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम की क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बेसिकली 3 कंडीशंस आती हैं, ये एक्सप्रेशन याद रखिए। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बनानी है तो हमें अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मोमेंट देनी पड़ेगी इस डायपोल को। सो फर्स्ट इफ थीटा इज 0 डिग्री, देन अगर थीटा यहाँ पे 0 लेके चलो तो क्या कंडीशन होगी, देखिए, देन u इक्वल्स टू माइनस पीई cos 0 इज 1, विच इम्प्लाइज u इक्वल्स टू माइनस p इंटू ई। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का सुनिए, ध्यान सुनिए, जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब हो रहा है, इट मींस मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट नहीं चल रहा हूं, मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के डायरेक्शन में चल रहा हूं। इट मींस जैसे डायपोल को इस पोजीशन पर रख दिया जाए तो अगर वो इस पोजीशन से 90 डिग्री से 0 डिग्री तक आ जाता है तो खुद आएगा, वो फील्ड वर्क डन करेगी, हम एक्सटर्नल कोई भी वर्क डन नहीं करेंगे। इट मींस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। देख लीजिए, if theta is 0, बेसिकली इसी एक्सप्रेशन में देखिए हमने फाइनल एंगल क्या लिया था, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, इनिशियल एंगल थीटा 1 कितना था 90, तो सोचिए अगर मैं इनिशियल एंगल 90 रखूं और फाइनल एंगल थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 ले लूं, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मतलब है, यहाँ इस पर्टिकुलर केस का मतलब है कि डायपोल को थीटा 1 इक्वल्स टू 90 से थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे लेके जा रहे हैं। इट मींस ये तो मैं नहीं लेके जा रहा हूं, ये तो फील्ड खुद लेके जा रही है। इट मींस यहाँ पे टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, मेरी टॉर्क नहीं है। ओके, यहाँ पे वर्क डन मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्क डन खुद फील्ड कर रही है। सो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ओके, सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है द मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, द मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए मैं एक सिंपल सी कंडीशन देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आप एक पहाड़ की पीक पे चढ़ गए, यहां पे जाके, ओके, यहां पे बेसिकली क्या है, ये सबसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। और अनस्टेबल पहाड़ की पीक पे जा रहा हूं, इट मींस मैं हाइट पे जा रहा हूं, हाइट पे जा रहा हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इट मींस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर यहां से मैं नीचे आ रहा हूं, ओके, अगर ग्राउंड पे आ रहा हूं, समझ लीजिए यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, या समझ लीजिए एक हीट भी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इस तरह से। सो अगर मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिरने का डर नहीं है, यहाँ पे मुझे गिरने का डर है। ओके, तो ये सब चीजें तो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था आपने, वहां पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा था, वहां पे समझ लीजिए मैकेनिकल एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ा था, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस इफ थीटा इज 90 डिग्री, देन अब यही वाली एक्सप्रेशन वापस आ जाइए। ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कैसे करी थी, इनिशियल एंगल थीटा 1 90 लिया था और फाइनल एंगल थीटा 2 इक्वल टू थीटा लिया था, बट यहाँ पे फाइनल एंगल थीटा कितना लेके चल रहा हूँ, 90। इट मींस इनिशियल एंगल भी 90 है और फाइनल एंगल भी 90 है। इट मींस मैंने इस डायपोल को रोटेट किया ही नहीं। अगर मैंने इस डायपोल को रोटेट नहीं किया, इट मींस ये डायपोल इसी पोजीशन पे था, इसमें कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं आई, कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। इट मींस हियर
u equals to minus PE cos 90. Cos 90 is 0, which implies potential energy is 0. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम एक्ट करेगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी समझ लीजिए 0 होगी. थर्ड केस में थीटा कितना लेके चलेंगे, 180 लेके चलेंगे. तो वो देख लीजिए कैसे आएगा थीटा 180. अभी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा माइनस पी कॉस थीटा. तो थर्ड केस में इफ थीटा इज 180, व्हाट डज इट मीन? इट मीन potential energy of the dipole, that is minus PE cos of 180, and cos 180 is minus 1, which implies u equals to plus P into E, because minus into minus plus हो जाएगा. This is the maximum potential energy. It means यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ होगा. कब हुआ होगा देखिए, 90 से हम इनिशियल एंगल तो वही है 90, और फाइनल एंगल कितना लेके चल रहे हैं? इनिशियल एंगल थीटा 1 इज 90, फाइनल एंगल थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा इज 180. इट मींस इस डायपोल को मुझे यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहां तक पहुंचाना है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है. डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा. तो इनिशियल पोजीशन क्या थी डायपोल की, जहां से हमने इसको रोटेट करना शुरू किया था. ठीक है, जहां पे हम इस पे अगेंस्ट द रिस्टोरिंग टॉर्क हमने टॉर्क अप्लाई करना शुरू किया था. तो इस पोजीशन पे था, यहां से 180 तक ले जाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है उसके अगेंस्ट मैं इसको मोशन दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मैं चल रहा हूँ. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होगी. समझ लीजिए ये वाला केस कैसा है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से उठाकर किसी हाइट तक ले जाना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी, एक्चुअली पॉजिटिव होगी. तो जब किसी ऑब्जेक्ट की ग्राउंड लेवल से हाइट पे ले जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इट मींस उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है. वहां पे सबसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. इट मींस हियर आल्सो इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. आप पढ़ चुके हैं, टॉर्क में भी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक जो है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हम जूम ऐप पे भी करने वाले हैं. ठीक है, मे बी tomorrow we will start with this at Zoom app. So अभी तक के लिए इतना ही. अगर कोई क्वेश्चन डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमें पूछ सकते हैं. अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.